नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नर्स विक्ट्री वाइव में। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे बहुप्रतीक्षित फार्मासिस्ट भर्ती के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि फार्मासिस्ट भर्ती की अंतिम वरीयता सूची को जारी किए हुए लगभग 1.5 माह से ऊपर हो चुका है, लेकिन पीड़ित फार्मासिस्ट जो चयनित अभ्यर्थी है उनको आज दिनांक तक राज्य हेल्थ पोर्टल के माध्यम से ऑप्शन मांगने के लिए इंतजार है, वो बरकरार है। आज दिनांक तक भी विभाग के द्वारा फार्मासिस्ट भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों हेतु राज्य हेल्थ पोर्टल चालू नहीं किया गया। फार्मासिस्ट भर्ती के चयनितों को थमाए बधाई पत्र, नियुक्ति अब तक नहीं दी। फार्मासिस्ट भर्ती 2023 में अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों को अब तक नियुक्ति नहीं मिली। इस भर्ती का अंतिम परिणाम 24 मार्च को जारी किया था। अब 1.5 महीने से चयनित नियुक्ति पत्र मिलने का इंतजार कर रहे हैं। यही नहीं, 29 मार्च को रोजगार मेले में सरकार ने इनको बधाई पत्र थमा दिए, लेकिन नियुक्ति का अब तक अता पता नहीं है। राजस्थान फार्मासिस्ट एसोसिएशन रजिस्टर्ड के प्रदेश अध्यक्ष प्रवीण सेन का कहना है कि करीब 1.5 माह बाद नवचयनित फार्मासिस्ट के ऑनलाइन पदस्थापन से संबंधित पोर्टल पर रिक्त फार्मासिस्ट पद के अभ्यर्थियों हेतु विकल्प नहीं भरवाए जा रहे। स्वास्थ्य मंत्री और विभाग के आला अफसरों ने जल्दी नियुक्ति देने का वादा किया था, लेकिन अभी तक पदस्थापन की प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई है। कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष रवि प्रकाश ओझा ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने उन्हें जल्दी से जल्दी नियुक्ति नहीं दी तो एक बार फिर आंदोलन करना पड़ेगा। साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है, फार्मासिस्ट भर्ती 2023 की अंतिम वरीयता सूची में चयनित अभ्यर्थी विगत 1.5 माह से राज्य हेल्थ पोर्टल ओपन होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और दूसरी तरफ विभाग के द्वारा लगातार देरी की जा रही है। इस देरी के कारण जो अभ्यर्थी हैं उनका इंतजार बढ़ता जा रहा है और अभ्यर्थी काफी रोष में हैं। लगातार चयनित फार्मासिस्ट अभ्यर्थी विभागीय अधिकारियों से संपर्क करते हुए शांतिपूर्ण तरीके से अपनी जायज मांग के लिए निवेदन कर रहे हैं। गौरतलब है कि फार्मासिस्ट अभ्यर्थियों के लगभग 21 दिनों के अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करने के बाद जो शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग विभाग के समक्ष रखी, तो दिनांक 24/3/2025 को विभाग के द्वारा फार्मासिस्ट भर्ती अंतिम वरीयता सूची जारी की गई तथा नर्सिंग ऑफिसर की होल्ड अभ्यर्थियों की वरीयता सूची जारी की गई। विगत 13 वर्षों से बेरोजगार फार्मासिस्ट अभ्यर्थियों के सहन करने की शक्ति और मनोबल जवाब दे रहा है और उसी को लेकर कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष रवि प्रकाश ओझा जी ने जल्द नियुक्ति की मांग को लेकर एक बार पुनः शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन करने की बात कही है। अभ्यर्थियों की उम्मीदें हैं कि फार्मासिस्ट भर्ती जल्द पूरी होगी और यह सोचकर उन्हें खुशी भी होती है, अच्छा भी लगता है, लेकिन न जाने कब पूरी होगी ये नियुक्ति की आशा। अधिकारियों की लेट लतीफी के कारण आज दिनांक तक अंतिम पंक्ति में खड़े पीड़ित फार्मासिस्ट अभ्यर्थियों का इंतजार विगत 13 वर्षों से अधूरा का अधूरा है। अंतिम वरीयता सूची जारी होने के बाद जब फार्मासिस्ट भर्ती संघर्ष समिति के द्वारा विभागीय अधिकारियों से संपर्क किया गया तो उनके द्वारा कहा गया कि अभी फार्मासिस्ट प्रथम ग्रेड की पदोन्नति का कार्य चल रहा है। जैसे ही फार्मासिस्ट प्रथम ग्रेड की पदोन्नति कर दी जाएगी, आप लोगों के लिए ऑनलाइन पोर्टल चालू कर दिया जाएगा। तो आप लोगों को पता है कि फार्मासिस्ट प्रथम ग्रेड की पदोन्नति लिस्ट भी विभाग के द्वारा जारी कर दी गई है। साथ ही जो माननीय चिकित्सा मंत्री साहब ने विभागीय अधिकारियों के साथ मीटिंग करी थी, उस मीटिंग को करे हुए लगभग 1 माह से ऊपर हो गया और अधिकारियों ने उस वक्त कहा था कि 10 दिवस के अंदर ही पद स्थापन सूची जारी कर दी जाएगी। साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि जिस दिन नर्सिंग ऑफिसर की होल्ड लिस्ट जारी की गई थी और फार्मासिस्ट अभ्यर्थियों की अंतिम वरीयता सूची जारी की गई थी, उसी दिन विभाग के द्वारा दिनांक 24/3/2025 को एक आदेश जारी करते हुए नर्सिंग ऑफिसर और फार्मासिस्ट के रिक्त पदों का वैकेंसी को लॉक करने हेतु आदेश निकालकर 29/3/2025 तक का संबंधित अधिकारियों को समय दिया था, लेकिन कार्य पूर्ण नहीं होने के कारण विभाग के द्वारा दिनांक 23/4/2025 को दोबारा आदेश निकालते हुए प्रपत्र के फॉर्मेट में वैकेंसी लॉक करने के लिए आदेश जारी किया गया, जिसका उन्होंने अंतिम समय दिया 28/4/2025। इस समय भी विभाग को पुष्टि नजर नहीं आई, तो उन्होंने दिनांक 30/4/2025 को जो वैकेंसी लॉक की गई उनकी मिलान और पुष्टि करने के लिए आदेश निकाला और उसमें उन्होंने नर्सिंग ऑफिसर के 1362 रिक्त पद दिखाए और फार्मासिस्ट के 2360 पद रिक्त दिखाए और विभाग ने संबंधित अधिकारियों को अंतिम अवसर देते हुए कहा कि आप लोग जो रिक्त पद आपने दिखाए उन पर आप मिलान और पुष्टि करते हुए दिनांक 1/5/2025 तक विभाग को सूचित करने के लिए सुनिश्चित करें। इसके उपरांत विभाग के द्वारा नर्सिंग ऑफिसर
के लिए और फार्मासिस्ट अभ्यर्थियों के लिए पुनः वेरिफिकेशन के लेटर जारी किया गया दिनांक 1/5/2025 को, जिसमें लगभग 94 नर्सिंग ऑफिसर फार्मासिस्ट के 75 अभ्यर्थियों की लिस्ट डाली, HWN के 2 और LT के 1। नर्सिंग ऑफिसर भर्ती में जो होल्ड लिस्ट जारी की गई उसमें जो चयनित अभ्यर्थी है उनके लिए भी विभाग के द्वारा आज दिनांक तक पोर्टल ओपन नहीं किया गया है और नर्सिंग ऑफिसर अभ्यर्थी भी लगातार प्रयासरत हैं और विभाग से संपर्क कर रहे हैं। दिनांक 1/5/2025 को एक आदेश जारी करते हुए सीपू के द्वारा नर्सिंग ऑफिसर के 94, फार्मासिस्ट के 75, HWN के 2 और LT के 1 पद के लिए वेरिफिकेशन लिस्ट डाली गई, किंतु जो शेष रहे अभ्यर्थियों के लिए आज दिनांक तक किसी भी प्रकार का आदेश नहीं डाला गया है और न ही उनकी चयन सूची जारी की गई है। जो फार्मासिस्ट अभ्यर्थी हैं वो राज हेल्थ पोर्टल ओपन होने का इंतजार कर रहे हैं। वहीं नर्सिंग ऑफिसर भर्ती में जो होल्ड लिस्ट 2 निकाली उसमें चयनित अभ्यर्थी लगातार विभागीय अधिकारियों के पास संपर्क करते हुए अपनी राज हेल्थ पोर्टल को ओपन करने की मांग के लिए संपर्क कर रहे हैं, किंतु विभाग की लापरवाही और लेट लतीफी के कारण आज दिनांक तक नर्सिंग ऑफिसर और फार्मासिस्ट भर्ती में चयनित जो अभ्यर्थी हैं उनको अपनी नियुक्ति का इंतजार है। साथ ही ANM बहनें जो कि लगभग 95 के करीब जिनको होल्ड में रखा गया उनकी दिनांक 24/3 को लिस्ट जारी करते हुए मात्र 8 अभ्यर्थियों का परिणाम जारी किया गया, किंतु शेष रहे अभ्यर्थियों को आज दिनांक तक किसी भी प्रकार का आदेश नहीं जारी किया गया। उनके लिए किसी भी प्रकार का विभाग के द्वारा ना तो आदेश डाला गया है और ना ही चयन सूची डाली गई है। विभागीय अधिकारी लगातार इसमें वादा खिलाफी और लेट लतीफी करते हुए नजर आ रहे हैं, जिससे समस्त नर्सिंग पैरामेडिकल भर्ती 2023 में पात्र और चयनित अभ्यर्थी हैं लगभग 8 कैडरों के अभ्यर्थियों में काफी रोष व्याप्त है। इसलिए हम आपके अपने YouTube चैनल नर्स विक्ट्री वाइब के माध्यम से विभागीय अधिकारियों से और माननीय चिकित्सा मंत्री साहब से, राजस्थान सरकार से निवेदन करते हैं कि कृपया मामले में संज्ञान लेकर जो संबंधित अधिकारी हैं विभागीय अधिकारियों को उचित मामले के बारे में आवश्यक निर्देश प्रदान करते हुए जल्द से जल्द राज हेल्थ पोर्टल ओपन करके जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनसे ऑप्शन मांगकर जल्दी से जल्दी उनको नियुक्ति प्रदान करनी चाहिए। साथ ही जो विभिन्न कारणों से विभिन्न कैडरों में जो होल्ड अभ्यर्थी हैं उनके लिए आदेश निकालते हुए उनका जो पेंडिंग वेरिफिकेशन है उसको करवाते हुए उनका परिणाम जारी करने की कृपा करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय नर्सेज।